एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से घरों में हुआ जलभराव। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से इलाके में आक्रोश। बताने कि लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जिले में गर्मी से तो राहत जरूर मिली, लेकिन आम लोगों की समस्याएं बढ़ गई। कई वार्डों में जलभराव हो गया तो कई जगह आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ शहर के अलग अलग वार्डों की, जहां जलभराव होने की वजह से आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तस्वीर प्रतापगढ़ शहर के पलटन बाजार समेत अन्य इलाके की बताई जा रही है, जहां जलभराव हो गया और इसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है। साथ ही साथ यहां पर निवास करने वाले लोगों को भी इससे दो चार होना पड़ रहा है। अस्थायी लोगों का कहना है कि नगर पालिका विभाग पूरी तरीके से मूक दर्शक बना हुआ है और मामूली बारिश के बावजूद भी जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य का भव्य स्वागत। दरअसल प्रतापगढ़ कुंडा में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तहसील परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुरेश मौर्य ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है और उसका मान सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खुंडा इलाके की अगली खबर, जहां वीरभानपुर नहर पुलिया के पास से पिता को पुत्र की हत्या के आरोप में किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरअसल थाना बागराय पुलिस ने पिता द्वारा पुत्र की हत्या के मामले में आरोपी पिता शेषमणि पांडे को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी वीरभानपुर नहर पुलिया के पास से की गई। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को शिवम पांडे की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसमें जांच के बाद पिता की संलिप्तता सामने आई। पूछताछ में आरोपी ने लकड़ी की बोटे से हत्या करना भी स्वीकार किया। पुलिस ने बरामद कर जेल भेजा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विश्वनाथगंज जिला के खबर की, जहां गौ सेवा संघ पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश कर रहे समाज सेवी अजय प्रताप सिंह रिंटू निस्वार्थ तरीके से निराश्रित पशुओं की कर रहे देखभाल, समाज को कर रहे जागरूक। एक तरफ जहां तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी समाज सेवा और कराए गए कार्यों को भुनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, वहीं विश्वनाथगंज इलाके के समाज सेवी अजय प्रताप सिंह रिंटू अपनी गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मिसाल पेश किया है। शेरुआ में स्थापित निराश्रित गौआश्रय केंद्र पर बगैर किसी भीड़भाड़ या कैमरों के शोर के बीच रिंटू सिंह निराश्रित गौवंश की सेवा करते हुए नजर आए। गौवंश को हरा चारा देने के साथ ही गुड़ खिलाकर उनकी सेवा करते हुए रिंटू पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। एक तरफ जहां राजनेता एक पेड़ लगाते समय कैमरों की छाया में दिखाई देते हैं, वहीं समाज सेवी श्री राम 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 जय श्री राम का नारा लगाते हुए गौ आश्रय केंद्र में पौधारोपण और उनका संरक्षण किया। रिंटू सिंह का कहना है गौवंश की सेवा करना प्रत्येक सनातनी का पुण्य कार्य है। पौधारोपण को लेकर उन्होंने कहा कि वृक्ष पर्यावरण के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के लिए भी आवश्यक है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। गौशाला में वृक्षारोपण करने का उनका एकमात्र उद्देश्य है कि गौओं को संरक्षण देना, उन्हें पर्यावरण से संरक्षित करना। इसके साथ ही रिंटू सिंह ने गाय को गुड़ चना खिलाते हुए उनका पुण्य लाभ भी कमाया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है इस प्रकरण को लेकर अजय प्रताप सिंह रिंटू ने। भाई साहब, सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे इस कार्य को अपने चैनल के माध्यम से प्रचारित करने जा रहे हैं। भाई साहब, मेरी ये सोच में है कि इस जगत में जो भी जीव है उसको उसके अनुसार भोज्य पदार्थ, छाया, घर और जो भी उसको ज़रूरत की चीज़ें हैं सबको मिलनी चाहिए। इसी क्रम में जब मैंने अपना मकान बना लिया, अपने बच्चों को रहने सहने की व्यवस्था कर दी, उनके खान पान रहने की व्यवस्था कर दी, तो समझ में आने लगा कि अब जो है कुछ और जो जीव जंतु हैं जिन पे हम सक्षम हैं, मैं अपनी सक्षमता क्योंकि मैं सहायक अध्यापक हूँ एक इंटर कॉलेज में, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान ने हमको प्रेरणा दी, हमारे माता पिता ने हमको प्रेरणा दी, जो संस्कार दिया, उसके क्रम में मैं आगे बढ़ता हुआ यहाँ गौशाला में मैं जब भी छुट्टी आता हूँ लखनऊ से तो आता हूँ यहाँ पर। नवरात्र में मैंने पूजन किया, यहाँ पर मैंने राम कथा संस्कार ये कराया, तब भी मैंने यहाँ पूजन किया। मैं अक्सर आता रहता हूँ, गुड़ खिलाता हूँ, जो हमसे हो पड़ता है, भोज पदार्थ, हरी सब्जी हो गई,
चौराई है, करेमुआ है, पालक है, ननुआ है, ये सब मैं इनको ला करके यहाँ की देवियों को, यहाँ के देवताओं को मैं अर्पित करता रहता हूँ। और जब मैं यहाँ आया तो पिछली बार मैं जब आया था तो बहुत गर्मी थी, बहुत भीषण गर्मी थी। तो मैंने ये कहा, मेरे दिमाग में मेरे प्रभु ने कहा कि यहाँ छाया की व्यवस्था की जाए। तो मैंने कुछ पौधों को यहाँ रोपित किया था, लेकिन उसकी सुरक्षा मैं नहीं कर पाया। यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने कहा मैं सुरक्षा करूँगा, लेकिन सुरक्षा हो नहीं पाई। तो उसके संबंध मैंने जो है वन विभाग से संपर्क करके 10-15 टी गार्ड उनसे निवेदन करके लिया, 10 ही 15 वो दे पाए। तो मैंने कहा, फिर पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। तो मैंने ये प्लान किया कि जितने भी यहाँ पर पौधे रोपित होंगे सब छायादार होंगे, फलदार भी हैं, जिससे कि यहाँ के गोवंशजों को फल भी खाने को मिले। जामुन है, अमरूद है, गूलर है। तो इसमें मैंने ये सोचा है, बड़हर है, इसमें मैंने ये सोचा कि इसमें ईंटा मंगवा करके अगर थाला बनवा दिया जाए तो ये सुरक्षित हो जाएगा। तो बहुत मजबूती के साथ में सीमेंट मोरंग से मैं इसको जुड़वा रहा हूँ। और यही मेरा प्रयास है कि यहाँ के जो गौवंशज हैं, जिनको किसी ने सहारा नहीं दिया, बेसहारा छोड़ दिया है, उनके मैं किसी भी काम आ सकूँ, बस मेरा जीवन इसी में सफल हो जाएगा।